ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिशीमितः सुरोचो विनयावः सबुधन्याय उपमायस्य विष्ठा सतस्य योनिमा सतस्य विवः। ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विद्या सीखने की पद्धति। हमारे पूर्वज महान ऋषियों ने विद्या प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट पद्धति शैली का निर्देश किया है। जो साधक इस पद्धति से ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं वह विद्या के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, और जो इस प्रक्रिया से पुरुषार्थ नहीं करते हैं उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। चतुर्भिः प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेनेति। महाभाष्य अध्याय 1 अर्थात प्रथम अर्थात विद्या 4 प्रकार से आती है: आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं जब मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान पूर्वक विद्या को सुने। स्वाध्याय काल उसको कहते हैं जब पढ़ी सुनी विद्या पर स्वस्थ चित्त होकर विचार करे। प्रवचन काल उसे कहते हैं जब दूसरों को प्रेम पूर्वक पढ़ाए। व्यवहार काल उसको कहते हैं जब पढ़ी पढ़ाई विद्या को आचरण में लाए। विद्या प्राप्ति के लिए इससे मिलती जुलती एक अन्य शैली भी है: श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। इसके अनुसार पहले विद्यार्थी विद्या को गुरुमुख से सुने पढ़े, पश्चात उस पर विचार करे, तत्पश्चात उस विषय में निर्णय ले और अंत में उस पर आचरण करे। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी के मन पर विद्या के संस्कार दृढ़ बनते हैं, मनन करने में श्रद्धा बन जाती है। इसके विपरीत पढ़ा सुना विचार सब व्यर्थ सा ही हो जाता है यदि विद्या व्यवहार में नहीं उतरती है। प्रत्येक कार्य की सफलता के कारण पूर्व जन्म में उपार्जित संस्कार, तीव्र इच्छा, पर्याप्त साधनों की उपलब्धि, कार्य करने की सही विधि शैली, पूर्ण पुरुषार्थ, घोर तपस्या, उपरोक्त कारण ज्यादा व अच्छे हों तो शीघ्र सफलता मिलती है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली, विद्या वै ब्राह्मण माजगाम गोपाय माम सेवधिष्ठे अहमस्मि असूयकायान रेजवे आयताय नामा भूया वेरवती तथा श्याम। निरुक्त अध्याय 2 मंत्र 1। हे ब्राह्मण, मैं आपकी निधि हूँ, आपकी संपत्ति हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। जो निंदक, कुटिल और असंयमी हो उसके लिए मेरा उपदेश कभी मत करो। यमेव विद्याहु शुचिमा प्रमात्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्ननम यस्ते न दुहते कच्चमचनाह तस्मै मां भूया निधिपाय ब्रह्मणम इति। निरुक्त अध्याय 2 मंत्र 1। जो पवित्र आत्मा, प्रमाद रहित, बुद्धिमान, ब्रह्मचर्य से युक्त और आपसे किंचित भी बैर न करता हो उस विद्याधन रक्षक के लिए मेरा उपदेश करें। क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहारेत एकरसी श्रद्धयन्तः तेषामेतां ब्रह्म विद्यावदेतं शिरोव्रतं विधिवदैस्तु चिरणम्। मुंडकोपनिषद
अध्याय 3 सूक्त 2 मंत्र 2 10। जो लोग पुरुषार्थी वेद को पढ़ने वाले, ईश्वर विश्वासी, श्रद्धालु होकर एक ज्ञानी गुरु को स्वयं स्वीकार करते हैं, उन्हीं जिज्ञासुओं को वह विद्वान ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। योग योग चित्तवृत्ति निरोध। योग दर्शन प्रथम पाद सूत्र 2। चित्त की वृत्तियों को रोकने को योग समाधि कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा के विरुद्ध बुराइयों में फंसकर उससे दूर हो जाना। उपासक, योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है, और संसार के मनुष्यों की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है। संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। चित्त वृत्ति निरोध योग है, पर विवेक वास्तविक विज्ञान न होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है, जिससे वह इसे अधिकार में नहीं कर पाता है। मन के बारे में हम मानते हैं कि यह चला जाता है। क्या ऐसा मानना ठीक है? विचार कहाँ से आता है, स्वयं प्रत्यक्ष करके देखिए, वास्तविकता का पता चल जाएगा। हमने लगभग 40 वर्ष पूर्व परीक्षण शुरू किया था, अधिकार पूर्वक खोज की कि मेरी इच्छा के विरुद्ध न कोई विचार आ सकता है न जा सकता है। अच्छा भोजन खाने के लिए व्यक्ति सुसज्जित है, भूखा है। क्या वह कहता है कि मेरा मन खाने के लिए जाने नहीं देता, परंतु संध्या में तो कहते हैं कि मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता। सर्दी में मन क्या कंबल नहीं ओढ़ने देता? विद्यार्थी परीक्षा भवन में 3 घंटे क्या कहता है कि मन नहीं लगता? वस्तुतः अज्ञान कारण भूल है। मन स्वतः कुछ नहीं करता, हम ही मन से करते हैं। संध्या में होने वाला मन का भटकाव भी स्वतः नहीं होता, हमारे द्वारा ही किया जाता है। ईश्वर के स्वरूप में मग्न तल्लीन होना योग है। मन की वृत्ति जब बाहर से रुकती है, तब परमेश्वर में स्थित होती है, जिससे सारे दुखों से छूट जाएं, जिससे मोक्ष ईश्वर को प्राप्त करें, उसका नाम योग है। वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी। मन, इंद्रिय तथा आत्मा का विचार जो मनुष्य नहीं करता, वह अयोगी रहता है। उसे भीतर का कोई ज्ञान नहीं होता, और इंद्रियों के साथ मन के साथ आत्मा बहिर्मुख हो जाती है। बाह्य स्थूल पदार्थों में जो सुख दिखता है, उससे हजारों गुना सुख ईश्वरानंद में मिलता है। योग में दृश्य पदार्थों से मन को हटाने से आत्मा का संयोग विभु पदार्थ परमात्मा से होता है। जिसने कभी विचार नहीं किया, उसको आत्मा परमात्मा का कुछ भी आभास नहीं होता। जिस समय आत्मा घबराहट में होता है, उस समय कोई भी विचार का कार्य व्यक्ति से नहीं होता। मनुष्य का संपूर्ण बाह्य व्यवहार भीतर की व्यवस्था के कारण है। ध्यान में विचार करने से मनुष्य की वृत्ति परमेश्वर के साथ जुड़ती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैसं वृणुते तेना लभ्यस्तैसं आत्मा बेब्रेणुते तनु स्वाम। यह परमात्मा परम तत्व न केवल प्रवचन से प्राप्त होता है, न केवल मेधा बुद्धि के उपार्जन से ही, और न केवल बहुत कुछ सुनने से। जो आचरण के साथ साथ हृदय के अंतर स्थल में उसे ढूंढता है, वही उसे प्राप्त करता है। और वह परमात्मा अपनी महिमा का प्रकाशन अपने उस अनुरागी भक्त के समक्ष
कर देता है। अर्थात यह परम तत्व जो परम ज्ञान का से युक्त है परमात्मा, वह बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनने से, बहुत ज़्यादा बुद्धि का अर्जन करने से या बहुत ज़्यादा दूसरों के आचरण को अनुसरण करने से नहीं प्राप्त होता है। यह परमात्मा स्वयं के आचरण के साथ हृदय के अंतर स्थल में ढूंढने से प्राप्त होता है, और परमात्मा की महिमा जिस पर अधिक होती है उसे ही जल्दी प्राप्त होता है। अर्थात ईश्वर का जो परिधान करता है, ईश्वर समर्पण जो करते हैं, उन्हें यहाँ प्राप्त होता है। ईश्वरोपासना योगाभ्यास की पद्धति जिससे ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहे, तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करे तथा सब इंद्रिय और मन को सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी आत्मा की ओर अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करे। फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को करे। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, सहज योग, मंत्र योग आदि कोई भिन्न योग नहीं है। अलग अलग योगांगों का क्रमशः अभ्यास करने से नहीं, परंतु पतंजलि ऋषि द्वारा बताए गए अष्टांग योग का साथ साथ अनुष्ठान करने से दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति होती है। इन सब योगांगों का उद्देश्य यह है कि परमात्मा के साथ जो नित्य योग है अर्थात नित्य संबंध है, उसकी जागृति हो जाए। निष्काम कर्म योग उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार की प्राप्ति के लिए न होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हो जाए। दूरी से तीन प्रकार, स्थान, समय और ज्ञान, तीन प्रकार की दूरी होती है। ईश्वर सर्वव्यापक व नित्य होने से स्थान और समय से तो सदा जीवात्मा से मिला हुआ है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से दूरी जब समाप्त हो जाती है तब कहते हैं ज्योति से ज्योति मिल गई। यह ज्योति कोई भौतिक प्रकाश नहीं। यदि सूर्य जैसा प्रकाश, भौतिक प्रकाश प्रभु का है तो कभी भी और कभी भी अंधेरा न हो। यह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे जब विद्यार्थी की समझ में कोई प्रश्न आ जाए तो कहता है, हाँ मेरी बुद्धि में प्रकाश चांदनी सी हो गया, सवाल समझ में आ गया, अर्थात ज्ञान हो गया। परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं है, जीवात्मा ही उससे विमुख हो जाता है। सम्मुख होने पर ईश्वर सब जगह, सब समय, सब वस्तुओं में और सब जीवों में व्याप्त है। परमात्मा पापी दुराचारी के भी उतने ही पास है जितना संत महात्मा, जीवन मुक्त, तत्वज्ञ, भगवत प्रेमी आदि के निकट है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग का अनुष्ठान करें। इस सर्वोपरि सत्य शाश्वत सुख के देने वाले योग शास्त्र को महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में विभक्त किया है, जिसे पाद कहते हैं। पहले पाद में योग दर्शन, योग के लक्षण, मनोनिग्रह, चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय लिखे हैं, जो समाधि पाद है। इसमें 51 सूत्र हैं। दूसरे पाद में अष्टांग योग का वर्णन और श्रमदम आदि योग के साधनों का विस्तार से वर्णन है, जो साधन पाद है। इसमें 55 सूत्र हैं। इसमें योग साधन के गौण फल, वाक सिद्धि और अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन है। सो विभूति पाद है। इसमें 55 सूत्र हैं। चतुर्थ पाद में योग के प्रधान फल मोक्ष का वर्णन है। इस कारण इसका नाम कैवल्य पाद है। इसमें 34 सूत्र हैं। क्रिया योग, ब्रह्म विद्या, योग विज्ञान, यह ऋषियों की मानव समाज को अर्पित अनुपम भेंट है। वह योग विज्ञान ईश्वरोपासना और व्यवहार में ईश्वर की आज्ञा पालन निष्काम कर्म करने से प्राप्त होता है।
जिसमें क्रियाओं की प्रधानता हो वह क्रियात्मक योग है। ऐसा नहीं कि व्यवहारिक दैनिक जीवन में चाहे कुछ भी उल्टे सीधे काम करते रहें और प्रायः सायं 2 समय संध्या के मंत्र मन में बोल लिए तो योग हो गया। योगाभ्यास यह योग नहीं है। वैदिक जीवन जीने की शैली ही वह क्रियात्मक योग है जिसमें उठने जागने से सोने तक नियमित दिनचर्या होती है। क्रिया की अधिकता वाले इस प्रकार के योग अभ्यास में दिन भर के क्रियाकलाप करते हुए ईश्वर को सम्मुख रखते हुए ईश्वर से संबंध बनाए रखना, 8 अंगों का पालन व्यवहार में लाना, उठते ही ईश्वर की गोद में बैठने का अनुभव करना, दिन भर उससे जुड़े रहना, उठते बैठते खाते पीते व्यवसाय सेवा कर्तव्य कर्म करते हुए योग के यम नियमों का पालन करते हुए जीवन जीना, ईश्वरी आज्ञानुसार अपने आप को दिव्य मानव में परिवर्तित करना ही क्रियात्मक जीवन ही योग का जीवन है। वेद विहित शुभ कर्मों का करना ही निवृत्ति मार्ग है। वे मनुष्य जीवित कहलाने के अधिकारी हैं जो अपने जीवन को लोकहित के कार्यों में लगाते हैं। वे उठने से सोने तक सब क्रिया करते हुए ईश्वर से आबद्ध रहते हैं। हमें योगानुसार चलना है, चाहे कठिनाइयाँ कितनी ही क्यों न आए। हमारी प्रत्येक क्रिया यम नियमानुसार सहमित हो, झूठ छल कपट से अस्त व्यस्त जीवन न हो, खान पान में मद्यमांस न हो, असंतोष से ग्रस्त न हो, व्यवहार में यम नियमों के बिना योग ध्यान धारणा जब समाधि सब व्यर्थ है। ईश्वर के गुणों का कीर्तन स्तुति प्रार्थना उपासना उसके गुणों का मांगना अपनाना यह भी क्रियात्मक योग है। ईश्वर की तरह लोक से अप्रभावित रहना, दुखी न होना ब्रह्म सम है, निर्दोष ही सम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। मन के अपने आप में ठहर जाने पर उसके वृत्तियों का अनारंभ होने पर शरीर के दुखों का अभाव हो जाता है, क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान कर्म उपासना विवेक वैराग्य अभ्यास और तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान इसमें सब आ गया। योगाभ्यास का महत्व एवं लाभ, मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा, तीव्र स्मृति की प्राप्ति होती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, मनादि इंद्रियों पर नियंत्रण होना। पांचवा, कुसंस्कारों का नाश व सुसंस्कारों का उदय होना। छठा, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होना। सातवां, शांत प्रसन्न संतुष्ट व निर्भय होना। आठवां, निष्काम कर्ता बनना। नौवां, जीवन के परम लक्ष्य का परिज्ञान होना। 10वां, कष्ट सहकर आदर्श पर आरूढ़ रह सकने में समर्थ होना। 11वां, आत्म साक्षात्कार होना व जीवन मुक्त बनना। 12वां, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। योग का फल, तमेव विद्वानम न विभाय मृत्यो। अथर्ववेद मंडल 10 सूक्त 8 मंत्र 44। ईश्वर को जानकर व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, अर्थात मृत्यु से परे चला जाता है। न च पुनरावर्ते, छांदोग्य उपनिषद। जब तक मोक्ष का फल पूरा न हो जाए तब तक जीव बीच में दुख को प्राप्ति नहीं होता। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेवा विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनायः। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 18। उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण आदि दुखों से पार हो सकता है। मुक्ति के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। रसो ऐसः रसम ह्यैवायं लब्धा वयनन्दी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद ब्राह्मणक अध्याय 7। ईश्वर आनंद स्वरूप है। यह जीवात्मा उसी आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करके आनंदवान होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा अवरे
मुंडकोपनिषद अध्याय 2। उस सर्वव्यापक ईश्वर को योग के द्वारा जान लेने पर हृदय की अविद्या रूपी गांठ कट जाती है, सभी प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं और भविष्य में किए जा सकने वाले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर को जान लेने पर व्यक्ति भविष्य में पाप नहीं करता है। योगाभ्यास से न करने से हानियां। योगाभ्यास जो नहीं करते हैं उनसे क्या हानियां होती है। योगाभ्यास न करने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से अन्यों को दुखी करता है, कृतघ्न और महामूर्ख होता है, मन इंद्रियों का दास होता है, वेद व ऋषियों की सूक्ष्म बातों विषयों को समझने में सर्वथा असमर्थ होता है, रोग वियोग अपमान अन्याय हानि विश्वासघात मृत्यु आदि से होने वाले दुखों और क्लेशों को सहन नहीं कर सकता है, तड़पता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि से संबंध कुसंस्कारों को नष्ट नहीं कर पाता और सुसंस्कारों की वृद्धि नहीं कर पाता, समस्याओं का ठीक समाधान नहीं कर सकता है, समाधि से उपलब्ध होने वाले ईश्वरीय गुण विशेष ज्ञान बल आनंद निर्भयता स्वतंत्रता आदि से वंचित रहता है, जीवन से मुक्त लक्ष्य समस्त दुखों से छूटकर अस्थायी सुख नित्य आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। योग में प्रवेश व पात्रता। ब्रह्म विद्या पूर्ण आत्मसमर्पण करके श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक प्राप्त की जाती है। सिखाने वाले निपुण यह मानकर केवल भावुकता से आकर नहीं बैठ जाएं। वैदिक परंपरा में बिना परीक्षा किए नहीं, परंतु सत्यासत्य की परीक्षा व निर्णय करके ही गुरु बनाकर विद्या को प्राप्त करना चाहिए। वैदिक योग विज्ञान को सीखने की पद्धति प्रक्रिया तथा रीति ज्ञान कर्म उपासना की ही है। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान में ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, यह संसार क्या है, यह सिखाया जाएगा। इनके जाने बिना योग में प्रवेश नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर जीव प्रकृति को नहीं जानता वह लौकिक क्षेत्र में निष्फल रहता है। ज्ञान के बाद वैदिक योग में कर्म का विषय आता है। कर्म शुभ अशुभ अच्छा बुरा मन वाणी शरीर से होता है। क्या बुरा और क्या अच्छा है यह जानकर बुरे को छोड़ता है, वह अच्छे को करता है। लौकिक उद्देश्यों को लक्ष्य बनाकर कर्म करना सकाम कर्म है और ईश्वर प्राप्ति के लिए करना निष्काम कर्म कहता है। अशुभ को छोड़कर शुभ कर्म करने और शुभ कर्मों को भी निष्काम भावना से करना है। तीसरा भाग है उपासना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, उसे क्या क्या विरोधी हैं, ईश्वर से उचित संबंध की स्थापना कैसे हो, आज बिना कृतज्ञता पूर्वक उपासना के ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती। यदि उपासना नहीं करे तो कृतज्ञता से कुछ लाभ नहीं होता। योग चित्त वृत्ति निरोध, जिससे चित्त की वृत्तियों को रोका जा सके, जिससे मोक्ष ईश्वर को प्राप्त करें, जिससे सारे दुखों से छूट जाए, उसका नाम योग है। जिसके अनुसार चलने से उपरोक्त बातें प्राप्त नहीं होती वह योग की परिभाषा में नहीं आता, वह पाखंडी और ढोंगी किस्म के लोग करते हैं। ईश्वर के स्वरूप में मग्न तल्लीन होना ही योग है। पात्रता। सीखने वाला व्यक्ति पात्र के रूप में अपने को उपस्थित नहीं करता तो उसे यह विद्या प्राप्त नहीं होती। जो मन की एक एक चेष्टा को दिन भर नियंत्रित बस में नहीं रखता वह व्यक्ति योग विद्या नहीं प्राप्त कर पाता। जिसके अधिकार में नियंत्रण में अपने मन वाणी शरीर नहीं है वह इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक साधक को यह काम स्वयं करना पड़ता है। जो साधक बिना ही किसी के कहे बिना किसी के डर के स्वभावतः ऐसा ही रहता है वह सफल होता है। जो बार बार कहने पर भी अपने काम को नहीं करता, इच्छुक भी नहीं होता, वरन लौकिक चेष्टा करता है, सांसारिक भोग विलास में ही रत रहता है तो वह सफल नहीं होता।
उसको दंड देना पड़ता है, फिर भी नहीं सुधरे तो वह ढीठ हो जाता है, जिसे मूढ़ और महामूर्ख कहते हैं। जैसे चोर डाकू कारागार में से छूटने पर भी फिर भी डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे भी कुछ साधक होते हैं जो केवल अपने को धोखा और समाज को धोखा देने का कार्य करते हैं। साधक को कहा जाता है मत बोलिए, भोजन के समय बातें न करें, फिर भी बोलते ही जाते हैं। नहीं मानते तो पात्र नहीं बनेंगे और निष्फल होंगे। अपने व्यवहार को सबके साथ ठीक रखें, फिर योग विद्या आएगी, सीखने में सफलता मिलेगी। योग जिज्ञासु के आवश्यक कर्तव्य। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है। यह बात योग जिज्ञासुओं को अपने मन में निश्चय करके बैठा लेनी चाहिए। जैसा कि वेद आदि सत्य शास्त्रों में लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतमम, यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 18। इदं चेद वेदी दध सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महती विनेष्टि। केनोपनिषद। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। बृहदारण्यक उपनिषद। योगाभ्यासी को यम नियम का पालन मन वचन और शरीर से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देवे। योगाभ्यासी को महर्षि व्यास जी के अनुसार यह बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। नायतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अर्थात बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। योग साधक को वेद दर्शन उपनिषद स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर संशय कभी नहीं करना चाहिए। योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि दोष होने ही न दे। यदि कभी हो भी जाए तो उसको वह शीघ्र स्वीकार करे, उसका प्रायश्चित करे, दंड लेवे और भविष्य में न होवे ऐसा प्रयास करे। योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करे, अर्थात आवश्यक होने पर ही बोले, सत्य ही बोले, सत्य भी मधुर भाषा में बोले और वह भी हितकारी होना चाहिए। योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। योग साधक को अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्राप्ति साक्षात्कार के लिए करना चाहिए, न कि सांसारिक सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए। योगाभ्यासी ब्रह्म विद्या योग विद्या को श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे। साधक को चाहिए वह योग संबंधी विषयों का ही अध्ययन करे, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा करे, विचार आदि करे, अन्य सांसारिक विषयों से संबंधित चर्चा न करे। योगाभ्यासी को चाहिए कि वह ब्रह्म विद्या के महत्व को समझे और इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को पात्र बनाए। जैसे कि जनक आदि राजा थे, राजा जनक ने यागुलक ऋषि से निम्न बातें कही। सो अहम भगवते विदेहानम ददानी मां चापि सह दास्यायेति। बृहदारण्यक उपनिषद। हे याजुलक, मैं आपको अपना संपूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं को भी आपके आदेश का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ। योगाभ्यासी को चाहिए कि स्वयं कष्ट उठाकर अपनी सुख सुविधाओं का परित्याग करके भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयास करे। योगाभ्यासी दूसरों के गुणों को देखे, दोषों को नहीं, और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। भौतिक वस्तुओं
भोजन, वस्त्र, मकान या अनाज का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिए ही करे, न कि सुख की प्राप्ति के लिए। योग साधक को चाहिए कि आवश्यकता न होने पर भोजन न करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजन आदि का अधिक प्रयोग न करे, अर्थात अपनी रचना आदि इंद्रियों पर संयम रखे। ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिए हेय हेतु, हान हानोपाय, दुख का कारण, सुख का उपाय, इन पदार्थों को अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करें। योगाभ्यासी के मन में योग संबंधी विभिन्न शंकाओं के उपस्थित होने पर किसी योगनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर प्रेम पूर्वक जिज्ञासा भाव से शंकाओं का समाधान करना चाहिए, किंतु किसी के साथ विवाद आदि नहीं करना चाहिए। योग के विघ्न उपविघ्न, योग के जो विघ्न विक्षेप अनंतराय हैं वे योग के प्रथम स्तर से लेकर अंतिम दशा तक बाधक बनते ही रहते हैं। व्याधि अस्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्धा भौमिकत्वान अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अनंतराया। योग दर्शन अध्याय 1 सूत्र 30। व्याधि स्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि ए 9 चित्त विक्षेपा, चित्त की एकाग्रता को भंग करने वाले हैं। ते वे अनंतरायः योग के बाधक शत्रु हैं। ये विघ्न चित्त वृत्तियों के साथ ही होते हैं। इन विघ्नों के अभाव होने पर चित्त की वृत्तियां प्रमाण विपर्य, विकल्प निद्रा और स्मृति नहीं होती। व्याधि गलत आहार विहार आदि से धातुएं वात पित्त व कफ की विषमता से शरीर में ज्वर आदि पीड़ा होना। स्त्यान संध्या उपासना आदि शुभ कर्मों से जानबूझकर जी चुराना, उन्हें न करना। संशय अभ्यासी को तुरंत फल न मिलने से या धैर्य आदि के अभाव में संदेह होने लगता है कि अमुक वस्तु है अथवा नहीं, जैसे आत्मा अमर है या मर जाता है, द्विविधा बनी रहती है। प्रमाद समाधि के साधन यमाद का यथावत पालन न करना, भूल जाना, उपेक्षा करना, लापरवाह बने रहना। आलस्य योग साधनों के अनुष्ठान का सामर्थ्य होते भी तमो गुणादि के प्रभाव व शरीर मन में भारीपन के कारण उन्हें न करना। अविरति तृष्णा आदि दोषों के कारण सांसारिक विषयों में रुचि बनी रहना। अविरति वैराग्य का अभाव होना। भ्रांति दर्शन मिथ्या उल्टा ज्ञान होना। जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ समझना। अलब्ध भूमिकत्व समाधि की प्राप्ति न होना। अनुवस्थितत्व समाधि प्राप्त होने पर पुनः छूट जाना। समाधि में चित्त को स्थिर न कर पाना। इसके उपरांत 5 उपविघ्न भी हैं जो योग दर्शन अध्याय 1 के 31वें सूत्र में बताए गए हैं। दुख दौर मनस्यांग में यत्व श्वासा प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। दुख जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं उसे दुख कहते हैं। वे 3 प्रकार के हैं: आध्यात्मिक शारीरिक रोग ज्वर आदि और मानसिक रोग राग द्वेष आदि से होने वाले दुख। आदि भौतिक प्राणी समूह से प्राप्त होने वाला जैसे शत्रुओं सिंह व्याघ्र सर्प मच्छर आदि से होने वाले दुख। आदि दैविक जो दुख देव अर्थात मन व इंद्रियों की अशांति से और प्राकृतिक विपदाओं अतिवृष्टि अनावृष्टि अति सर्दी गर्मी से प्राप्त होते हैं। दौर मनुष्य इच्छा की पूर्ति न होने अथवा उसमें बाधा आ जाने पर मन का खिन्न होना। अंग में जयत्व आसन सिद्ध न होने से हिलना डुलना अथवा अन्य करे। रोग के कारण शरीर में कंपन होना।
रोग को औषधि से दूर करें, आसन के अभ्यास से निचेष्ट बैठने का अभ्यास करें, श्वास प्रश्वास दमादि रोगों के कारण श्वास प्रश्वास का अनियंत्रित रूप से चलना उपरोक्त विघ्न व उपविघ्न एकाग्र चित्र वाले योगी को नहीं होते। निवारण एक तत्व ब्रह्मा की उपासना, उसकी आज्ञा का पालन करने से व्याधि आदि विघ्नों और उनके साथ होने वाले दुखादि उपविघ्नों की निवृत्ति हो जाती है, अथवा होते हुए भी ईश्वर प्राणिधान करने वाले योगी को ये विघ्न विक्षिप्त नहीं कर पाते। प्रसन्न मन एकाग्रता स्थिरता को प्राप्त होता है, अतः मन की प्रसन्नता के लिए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। योग दर्शन अध्याय 1 सूत्र 33। अर्थात सुखी साधन संपन्न व्यक्तियों के साथ मित्रता, दुखी लोगों के प्रति दया, पुण्यात्माओं, धार्मिक विद्वान परोपकारी लोगों को देखकर प्रसन्न होना और पापियों के प्रति उपेक्षा, न राग न द्वेष की भावना व्यवहार करने से योगाभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य योग विद्या ब्रह्म विद्या बड़ी सूक्ष्म विद्या है। यह मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। जीवन का काल बहुत अल्प है, कल भी रहेगा या नहीं कह नहीं सकते। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? ईश्वर की प्राप्ति करने, ईश्वर को जानने पा लेने में है, और विफलता न जानने में है। मनुष्य जीवन पाकर भी जो ईश्वर को नहीं जान पाता या नहीं प्राप्त कर पाता, वह न तो अपना न अन्यों का भला करता है, अर्थात वह सामूहिक रूप से सबके पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना अपनाएगा, उसका लक्ष्य सदा ईश्वर ही बना रहेगा। जब ईश्वर ही लक्ष्य बना रहेगा तो उत्तम कार्य ही करता रहेगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि वह अपने परम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा, भले ही अगले जन्म में हो। ईश्वर बहुत प्रयत्न, तप, त्याग, परिश्रम करने से ही प्राप्त होता है। आज प्रायः सभी ने अपना लक्ष्य लौकिक सुख, 3 ऐषणाओं को पूर्ण करना बना रखा है। ईश्वर प्राप्ति को आडंबर, छल कपट, झूठ समझते हैं। अपने लौकिक जीवन को रूपांतरित छोड़कर यहाँ ब्रह्म विद्या सीखें उत्पन्न हो गए। बड़े होकर खाते पीते व्यापार करते, वृद्ध होकर समाप्त हो गए। यह जीवन केवल इतना ही नहीं है। कुछ काल पहले हम में से कोई अन्य नहीं था, कुछ काल बाद कोई नहीं रहेगा। क्या वर्तमान ही सब कुछ है? क्या खाना पीना, वस्त्र, मकान बनाने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? हम आत्माएं एक चेतन वस्तु हैं, पदार्थ तत्व नहीं है। ये हमारे मन बुद्धि आदि उपकरण ईश्वर प्रदत्त हैं। बाहर के जल, थल, वायु, सूर्य आदि हमारे जीने के साधन हैं। इन साधनों का हमसे संबंध है। इनको लेकर हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या जीवन में कैसे आए? कोई भी विद्या श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से ही आती है। योगाभ्यास, चित्त वृत्ति निरोध कहीं अन्य स्थल आकाश पाताल में नहीं, परंतु अपने इसी शरीर में अंतःस्थल में करना है। हमारी कामना नित्य आनंद को प्राप्त करने से पूर्ण हो जाएगी। कोई भी कितनी ही दुर्लभ वस्तु को प्रयास करने पर प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य क्यों? क्योंकि इसे प्राप्त किए बिना मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। सब दुखों से छूटना और सर्वानंद की प्राप्ति या मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी आज हर प्राणी की इच्छा या लक्ष्य होता है। परंतु मनुष्य जाति आज अपना विपरीत लक्ष्य बना चुकी है। 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सब क्रियाएं कर रहा है। इन्हीं की पूर्ति के लिए
भाई भाई का गला काट रहा है। पति पत्नी का मूल्य भी धन संपत्ति से आंका जाता है। आप यहाँ संसार में जीवन बदलने के लिए आए हैं। यदि आपने केवल अच्छा सुना व जाना पर किया नहीं तो समझे ईश्वर और ऋषियों की परंपराओं को ठुकरा दिया। समाज में धन संपत्ति के लिए बुरे से बुरे काम किए जाते हैं। निर्दोष को सरेआम मार दिया जाता है। हत्यारे डाकू को सजा पाने पर भी बंधक के बदले छोड़ दिया जाता है। पर हमें ईश्वर, वेद और ऋषियों की आज्ञा का पालन करना है। मरण जन्म तो होते रहते हैं। संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। अपने उल्टे आचार विचार को बदल डालें। चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को सदा समक्ष रखें। शुद्ध ज्ञान, कर्म, उपासना से योगी बनकर इस साक्षात्कार से ही नित्य आनंद की प्राप्ति होगी। कोई भी कार्य रुचि के अनुपात से कठिन और सरल होता है। जिसमें रुचि हो वह सरल और जिसमें रुचि नहीं हो वह कठिन होता है। महाराज मनु ने कहा, चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने इस देश में सारे भूगोल के लोग आते थे। वह शिक्षा यह योग विद्या ही है जिससे मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 योग के अंग हैं। यम नियम अष्टांग योग के आधार बिंदु हैं और अब हम इस विषय पर आगे फिर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।